संजय, आपने ज़िक्र किया था फ़िल्म चश्मे बददूर। इस फ़िल्म में जो फ़ारूक थे वो बिल्कुल कॉमेडी जॉनर में वो आए, उन्होंने कॉमेडी में अपने हाथ आज़माए और ये जो कहानी थी वो 3 दोस्तों की थी, जो एक यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ रहे हैं। छुट्टियाँ होती हैं तो भी घर नहीं जाते। फिर अचानक एक लड़की जिससे तीनों लड़कों को प्यार हो जाता है और उस लड़की के चक्कर में वो कैसे एक-दूसरे की लेग पुलिंग करते हैं और इसमें फ़ारूक साहब के साथ थे राकेश बेदी और रवि वासवानी। जो लड़की थी वो थी दीप्ति नवल। बहुत ही खूबसूरत फ़िल्म थी। सच कहा ख्याति, इतनी बढ़िया हल्की-फुल्की फ़िल्म थी, आप उसको देखते-देखते उसमें बिल्कुल बह जाते हैं और बिल्कुल दिमाग पर ज़ोर नहीं पड़ता और खूबसूरत फ़िल्म उस ज़माने की। उस फ़िल्म में पता चलता है कि उनकी कॉमिक टाइमिंग भी कितनी खूबसूरत थी। कहाँ से आए बदरा हो, कहाँ से आए बदरा हो, घुलता जाए कजरा। कहाँ से आए बदरा घुलता जाए कजरा। कहाँ से आए बदरा। पलकों के सतरंगे दीपक, पलकों के सतरंगे दीपक बन बैठे आंसू की झालर, बन बैठे आंसू की झालर। मुट्ठी काल मोल कहीरा, मिट्टी में जा फिसला। कहाँ से आए बदरा घुलता जाए कजरा। कहाँ से आए बदरा। ख्याति, हम लोग उनके फ़िल्म सफ़र का ज़िक्र कर रहे थे। उसी कड़ी में 1982 में उनकी 2 फ़िल्में आईं, बहुत चर्चित रहीं। एक थी बाज़ार और दूसरी साथ-साथ। ये दोनों ही फ़िल्में संजय ऐसी फ़िल्में थीं कि जिनके गीत, कहानी, एक-एक किरदार अपने आप में एक ऐसी अमिट छाप छोड़ गया दर्शकों के दिलों में, जो आज भी अगर हम आँख मूंद कर उन फ़िल्मों को याद करें, तो पूरी जो फ़िल्म है, वो हमारी आँखों के सामने चलने लगती है।
प्यार मुझसे जो किया तुमने तो क्या पाओगी, प्यार मुझसे जो किया तुमने तो क्या पाओगी, मेरे हालात की आंधी में बिखर जाओगी, प्यार मुझसे जो किया तुमने तो क्या पाओगी। रंज और दर्द की बस्ती का मैं बाशिंदा हूँ, ये तो बस मैं हूँ कि इस हाल में भी जिंदा हूँ, ख्वाब क्यों देखूं वो कल जिस पे मैं शर्मिंदा हूँ, मैं जो शर्मिंदा हुआ तुम भी तो शर्माओगी, प्यार मुझसे जो किया तुमने तो क्या पाओगी। क्यों मेरे साथ कोई और परेशान रहे, मेरी दुनिया है जो वीरान तो वीरान रहे, जिंदगी का ये सफर तुम पे तो आसान रहे, हम सफर मुझको बनाओगी तो पछताओगी, प्यार मुझसे जो किया तुमने तो क्या पाओगी। एक मैं क्या अभी आएंगे दीवाने कितने, अभी गूंजेंगे मोहब्बत के तराने कितने, जिंदगी तुमको सुनाएगी फसाने कितने, क्यों समझती हो मुझे भूल नहीं पाओगी, प्यार मुझसे जो किया तुमने तो क्या पाओगी, मेरे हालात की आंधी में बिखर जाओगी, प्यार मुझसे जो किया तुमने तो क्या पाओगी। संजय सागर सरहदी के निर्देशन में बनी फिल्म बाजार एक हैदराबाद की पृष्ठभूमि पर बनाई गई फिल्म थी। फारूक का किरदार इस फिल्म में सरजू का था, जो शबनम यानी सुप्रिया पाठक से बहुत प्यार करता है, उससे शादी करना चाहता है, लेकिन ये शादी नहीं हो पाती और इस फिल्म में उनके साथ थे नसीरुद्दीन शाह, स्मिता पाटिल। बहुत ही खूबसूरत कहानी और इस फिल्म के भी गीत जो गजल्स थी वो बहुत हिट रही। मानवीय रिश्तों पर संवेदनशील कहानी थी, हमारे हार्ट स्ट्रिंग्स को छूती है वो कहानी। दिखाई दिए यूं के बेखुद किया,
दिखाई दिए यूं के बेखुद किया हमें आपसे भी जुदा कर चले दिखाई दिए यूं के बेखुद किया दिखाई दिए यूं जब सजदा करते ही करते गई जब सजदा करते ही करते गई हक़े बंदगी हम अदा कर चले दिखाई दिए यूं के बेखुद किया हमें आपसे भी जुदा कर चले दिखाई दिए यूं परस्तिश किया तक के बुत तुझे परस्तिश किया तक के बुत तुझे नजर में सबों की खुदा कर चले दिखाई दिए यूं के बेखुद किया हमें आपसे भी जुदा कर चले दिखाई दिए यूं बहुत आरज़ू थी गली की तेरी बहुत आरज़ू थी गली की तेरी सोया से लहू में नहा कर चले दिखाई दिए यूं के बेखुद किया हमें आपसे भी जुदा कर चले दिखाई दिए यूं के बेखुद किया दिखाई दिए यूं एक और फिल्म आई सई परांजपे की कथा, जिसमें फारूक शेख ने जो रोल किया उसमें आप निगेटिव टिंट देख सकते हैं। जी। कहानी वही पुरानी फेबल्स पर आधारित थी। एक खरगोश है और एक कछुआ है, नसीरुद्दीन शाह और फारूक शेख। इसमें इन्होंने एक इंसान वासुदेव का रोल निभाया था जो अपनी झूठी कहानियों से इतना इम्प्रेस कर देता है सामने वाले को, और इतना झूठ फरेब था इस फिल्म में। और वाकई जो एक कनिंग पर्सन की इमेज इस फिल्म में उन्होंने अपनी पोर्ट्रे की वहाँ पे, बहुत ही मतलब लगता ही नहीं था कि ये वही फारूक साहब हैं जिन्होंने साथ साथ में काम किया या बाजार में काम किया। बिल्कुल एक नए अंदाज में इस फिल्म में वो सामने आए। पता चलता है कि कितनी वर्सटैलिटी थी फारूक शेख साहब में। हालांकि बहुत वैरिड रोल उन्होंने नहीं किए क्योंकि उनको इस तरीके के किरदार कभी ऑफर नहीं हुए। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ
अपने ही अंगना में, अपने ही अंगना में छोटी फूल झड़ियाँ, छोटी फूल झड़ियाँ, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। शहनाई बाजेगी, शहनाई बाजेगी, सजेगी दुल्हनिया, सजेगी दुल्हनिया, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। ढूंढो एक खोली भैया ठहरी सगाई, ढूंढो एक खोली भैया ठहरी सगाई। घर की ही कन्या है घर का जमाई, घर की ही कन्या है घर का जमाई, घर की ही कन्या है घर का जमाई, घर का जमाई। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। ऊपर वाले ने भी क्या फुर्ती दिखाई, तोता और मैना की गृहस्थी बसाई। सानी सानी धा धगा धगा मरेगा साथ। आहा क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। क्या हुआ 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 क्या हुआ। इसके बाद तो बहुत सी फिल्में आईं संजय, जिसमें हम बीवी हो तो ऐसी का जिक्र कर सकते हैं, लाखों की बात हो। फासले, पीछा करो। एक और खास फिल्म का मैं जिक्र करना चाहता हूँ, छोटा सा रोल था, 1993 में आई थी, मैडम बावरी। एक किताब पर आधारित वो फिल्म थी, माया मेम साहब। उसमें लीड रोल किया था दीपा शाही ने। उसमें भी उन्होंने अपने छोटे से रोल में बहुत नायाब भूमिका निभाई थी। एक हसीन निगाह का दिल पे साया है, एक हसीन निगाह का दिल पे साया है। जादू है जुनून है कैसी माया है ये माया है। एक हसीन निगाह का दिल पे साया है, जादू है जुनून है कैसी माया है ये माया है। के तले कभी दिल पड़ा मिले अगर, चूम कर उठाइए खूब देखभाल कर, खूब देखभाल कर। जो कोई पूछ ले तो क्या राह से उठाया है। एक हसीन निगाह का दिल पे साया है, एक हसीन निगाह का दिल पे साया है। जादू है जुनून है कैसी माया है ये माया है।
गई जो मन चली, पुकारूंगा गली गली। बोले कि मेरी जिंदगी चली चली उधर चली, वो रूठी रूठी रहती है, बहुत बहुत मनाया है। वो रूठी रूठी रहती है, बहुत बहुत मनाया है। एक हसीन निगाह का दिल पे साया है, एक हसीन निगाह का दिल पे साया है। जादू है, जुनून है, कैसी माया है, ये माया है। संजय 70 और 80 के दशक में हिंदी सिनेमा को बेहतरीन फिल्में देने के बाद फारूक ने लगभग 15 साल तक फिल्मों से अपनी दूरी बनाए रखी और फिर जब ये वापस आए तो उन्होंने सन 2009 में एक फिल्म साइन की, उसका नाम था लाहौर। इस फिल्म में उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बेस्ट सपोर्टिंग रोल के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था और बहुत बेहतरीन फिल्म थी। जैसा कि आपने कहा, फारूक शेख ने शुरुआत में ही रेडियो के लिए क्विज मास्टर के कई प्रोग्राम्स किए थे और उन्हें बहुत सराहा भी गया था। उसके बाद उन्होंने बॉम्बे दूरदर्शन के लिए एक कंपेयर का रोल किया। कार्यक्रम थे युवा दर्शन और यंग वर्ल्ड। घर घर में उनका नाम पहुंच गया था, लेकिन फिल्मों में व्यस्त हो जाने के बाद टीवी या रेडियो से उतना संपर्क इनका नहीं रह गया। 1990 में लेकिन एक सीरियल आया था कहकशां, उसके एक एपिसोड में इन्होंने हसरत मोहानी का रोल किया था और उसके बाद दोबारा ये टीवी में फिर बहुत एक्टिव हुए। संजय, इनका एक रियलिटी शो भी था जिसका नाम था जीना इसी का नाम है। इसमें ये प्रेजेंटर थे और बॉलीवुड की हस्तियों को बुलाते थे और उनसे बातचीत करते थे। ख्याति, ये एक बहुत हट करके शो था। बहुत से एपिसोड इन्होंने किए, किसी कलाकार पर ये एपिसोड केंद्रित करते थे और उस कलाकार की जिंदगी के बारे में सारे पहलू लेकर के आते थे। उनके दोस्तों से, उनके परिवार से, उनके मिलने वालों से वो दर्शकों को उनके बारे में जानकारियां दिलाते थे। बहुत पॉपुलर हुआ ये शो। संजय, अगर आपको याद हो तो एक सीरियल आया करता था जी मंत्री जी, जिसमें फारूक साहब जो थे वो मिनिस्टर के सेक्रेटरी बने होते हैं और ये बहुत ही अच्छा एक कॉमेडी शो था। ये भी बहुत पॉपुलर हुआ था उन दिनों। ख्याति, ये जो सीरियल आपने बताया जी मंत्री जी, ये एक ब्रिटिश सीरियल बहुत पॉपुलर हुआ था, यस मिनिस्टर, उस पर आधारित था। शायद जितना पॉपुलर वो ओरिजिनल सीरियल रहा होगा, उससे कम पॉपुलर ये सीरियल जी मंत्री जी भी नहीं रहा। संजय, जो इनकी आखिरी फिल्में थी वो भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स पर फिल्में थी। जैसे एक फिल्म आई थी इनकी लिसन अमाया, जो 2013 में आई थी और इस फिल्म में भी इनके साथ थी दीप्ति नवल। और इस फिल्म में दीप्ति नवल और फारूक शेख का एक लंबे समय के बाद साथ आना, उन दोनों के बीच की जो केमिस्ट्री है वो साफ दिखाई देती है। धुन कोई ऐसी बजाऊं, दिल की बात उसको सुनाऊं। उलझा रहता हूँ जिसके बालों में, देखता हूँ जिसको कॉफी के प्यालों में। कौन है वो हमको बताओ, कुछ तो फैक्ट्स टेबल पे लाओ। It's a very simple formula, बस तू दिल से दिल मिला। Hey, 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 Mrs. K, there's some magic in your coffee today. Hey, 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 Mrs. K, there's some magic in your coffee today. जान लो ये दिल दीवाना है, कॉफी का तो बस एक बहाना है। कॉफी का तो बस एक बहाना है, कॉफी का तो बस एक बहाना है।
होना ना पली दीवानी, भर दो रंग इन्हीं सुहाने, नई बनाओ लाइफ की रेसिपी, उसमें मिलाओ थोड़ी ताजगी, थोड़ा सा शुगर मिलाओ, प्यार से उसको सजाओ। It's a very simple formula, बस जीने का ले मजा। Hey, 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 Mrs. K, there's some magic in your coffee today. Hey, 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 Mrs. K, there's some magic in your coffee today. लाइफ का हर रंग अनजाना है, कॉफी का तो बस एक बहाना है, कॉफी का तो बस एक बहाना है, कॉफी का तो बस एक बहाना है। 2013 में रणबीर कपूर की फिल्म आई थी ये जवानी है दीवानी। इस फिल्म में इन्होंने रणबीर कपूर के फादर का रोल किया था, बहुत दिन बाद नजर आए थे और 2013 में ही इनकी आखिरी फिल्म आई जिसमें ये लीड रोल में थे, फिल्म थी क्लब 60। रिलीज हुई उनकी डेथ के बाद, लेकिन बहुत अच्छी फिल्म थी ये भी। पल पल खेलती है जिंदगी, उम्र ढलता छोड़ाई जिंदगी, पल पल खेलती है जिंदगी, उम्र ढलता छोड़ाई जिंदगी, थोड़ा सा बचपन, थोड़ी जवानी, आखिरी के पन्नों में नई कहानी, थोड़ी सी चंचल, थोड़ी सयानी, मंजिल पे दरिया की नई रवानी, गिरती है संभलती जिंदगी, उम्र ढलता पल पल खेलती है जिंदगी, उम्र ढलता छोड़ाई जिंदगी। जवां है, धड़कन आज भी गुनगुनाती है, दिल जवां है, धड़कन आज भी गुनगुनाती है, बंदिशें अब ख्वाहिशों से बच के निकल जाती है, थोड़ी सी शादी, थोड़ी रंगीली, थोड़ी सी गुमसुम, थोड़ी सजीली, उलझी सी पहेली जिंदगी, उम्र ढलता छोड़ाई जिंदगी। संजय अपने पूरे फिल्मी करियर में फारूक शेख का जो स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप रही वो इनके दो को स्टार्स के साथ रही, दीप्ति नवल के साथ, जिनके साथ इन्होंने कथा साथ साथ, किसी से न कहना, रंग बिरंगी, चश्मे बद्दूर जैसी फिल्में की, और जो दूसरी पार्टनरशिप जो बहुत ही ऑन स्क्रीन फेमस जोड़ी इनकी रही वो थी शबाना आजमी के साथ। ख्याति शबाना आजमी इनकी कॉलेज के समय की दोस्त थी और थिएटर में इनके साथ उन्होंने काम किया था और शबाना आजमी के साथ इनकी जो फिल्में आई उनमें से अंजुमन, शतरंज के खिलाड़ी और लोरी खास तरीके से नोट की गई। ऐसा नहीं कि इसको नहीं जानते हो तुम,
इसको नहीं जानते हो तुम। दूरी की कोई हद कोई मंजिल नहीं है क्या? दूरी की कोई हद कोई मंजिल नहीं है क्या? कैसे कहूँ कि याद बहुत आ रहे हो तुम। आँखों में मेरी ख्वाब की सूरत बसे हो तुम। ऐसा नहीं कि इसको नहीं जानते हो तुम। रहता है इस ख्याल से, रहता है इस ख्याल से सरशार दिल मेरा। रहता है इस ख्याल से सरशार दिल मेरा। मैं हूँ तुम्हारे वास्ते, मेरे लिए हो तुम। आँखों में मेरी ख्वाब की सूरत बसे हो तुम। ऐसा नहीं कि इसको नहीं जानते हो तुम। लंबी सियाह रात गुजरती है इस तरह। लंबी सियाह रात गुजरती है इस तरह। मैं जागती यहाँ हूँ, वहाँ जागते हो तुम। आँखों में मेरी ख्वाब की सूरत बसे हो तुम। ऐसा नहीं कि इसको नहीं जानते हो तुम। दुनिया को जिंदगी को, दुनिया को जिंदगी को नए रंग दे सके। दुनिया को जिंदगी को नए रंग दे सके। तो मेरा साथ मुझको अगर चाहते हो तो। संजय, शबाना आज़मी और फारूक शेख ने एक बहुत ही मशहूर नाटक तुम्हारी अमृता में काम किया और इस नाटक की शुरुआत हुई थी 1992 में। लेकिन इसके बाद इस नाटक का मंचन लगभग 300 से ज्यादा बार हुआ और देश में ही नहीं विदेशों में भी इसका मंचन हुआ। और जब इस नाटक के 20 साल पूरे हुए तो इसका जो मंचन था वो मुंबई के बांद्रा फोर्ट में हुआ था। ये नाटक ए.आर. गर्नी ने लिखा था और उस नाटक का भी नाम लव लेटर्स ही था, जिसको इन्होंने तुम्हारी अमृता के नाम से मंचित किया। फारूक शेख
और शबाना आजमी ने आखिरी बार इस नाटक का मंचन आगरा में ताजमहल परिसर में 14 दिसंबर 2013 को किया था और 27 दिसंबर 2013 को फारूक शेख की दुबई में मृत्यु हो गई। फारूक शेख जिन्होंने अपने हर किरदार को बहुत ही संजीदगी से जिया। और कुछ अभिनेता ऐसे होते हैं जो पर्दे पर केवल अभिनय नहीं करते बल्कि ऐसा किरदार जीते हैं जो आपके जहन में गहरा प्रभाव छोड़ जाते हैं और आप लंबे समय तक उन्हें याद रखते हैं। हमारा जिक्र भी होगा, हमारी बात भी होगी, रगों में आपकी हरदम